गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ डेरा ब्यास में हुए बाबा जी के कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। हम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, भजन सिमरन में बैठा नहीं जाता, आप मुझसे भजन सिमरन करवा लो। बाबा जी ने कहा, बेटा वो परमात्मा हम सबकी हालत जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। आपसे जितना हो सकता है सच्चे मन से आप करें। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी कुछ साल पहले मेरे पति और ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरे हस्बैंड तो बच गए थे, लेकिन ब्रदर की डेथ हो गई थी। बाबा जी उसकी दो छोटी छोटी बेटियां भी हैं। अब उनकी बहुत टेंशन होती है कि आगे क्या होगा, और भजन सिमरन में भी मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा हमारे फ़िक्र करने से क्या होगा। अगर हमारे फ़िक्र करने से कोई हल निकलता है तो ज़रूर करनी चाहिए। हम सब अपने अपने कर्मों के कारण यहाँ हैं, और इंसान का जन्म मरण तो पहले से ही तय है। ये तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। आगे बाबा जी ने कहा, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब ने कभी ना कभी तो जाना ही है। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी 18 से 20 साल की उम्र में हमसे कई बार ना चाहते हुए गलत काम हो जाते हैं। अब बाबा जी मैं जब सत्संग जाता हूँ तो मेरे रूममेट कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते हैं। तो बाबा जी उस समय हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा आप कुछ ना कहें, वो बोलते हैं तो बोलने दो, वो अपने कर्म बना रहे हैं। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी क्या छोटी उम्र में अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसके कर्म बनते हैं या कम कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर आप छोटी उम्र में जहर पी लें तो उसका असर होगा कि नहीं, या फिर कम असर होगा। तो बेटा कर्म तो बनते हैं। लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी जिन्होंने नामदान लिया है उन पर तो जादू टोने का असर नहीं होता, लेकिन हमने अभी नहीं लिया, तो क्या हम पर इसका कोई असर होगा। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर जादू टोना काम करता होता तो आप जादू टोना करके बिना पढ़ाई के फर्स्ट ना आ जाते। बेटा ऐसा नहीं होता। जो मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है, क्या हम इन चीज़ों से उसे बदल सकते हैं। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी जब हम सत्संग या सेवा पर जाते हैं तो भजन सिमरन में बहुत मन लगता है, और जिस दिन सेवा पर ना जाएं उस दिन बुखार होने लग जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो सब बहुत अच्छी बात है, इन सब चीज़ों से ही माहौल बनता है, और सेवा भी एक तरह का नशा है, जिसे लग जाए उसे उससे रहा नहीं जाता। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी सत्संग में कहते हैं चाहे जितनी भी ग्रंथ पोथियाँ या पवित्र नदियों में स्नान कर लें, लेकिन उसे मुक्ति भजन सिमरन करके ही मिलेगी, लेकिन लोग फिर भी ये सब करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अब सबकी सोच तो एक जैसी नहीं होती। अब जो उनको सही लगता है वो करते हैं। फिर लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी सुना है कि अगर मालिक की रज़ा में रहते हुए सब कुछ मालिक को सरेंडर कर दें तो फिर उसकी जिम्मेवारी होती है। बाबा जी ने कहा, अगर हम उसकी रज़ा में रहते हैं फिर तो उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन कौन सी जिम्मेवारी। जो हम सोचते हैं और जो वो करता है वो अलग है। अब हम सोचते हैं कि वो हमारी सारी जिम्मेवारियाँ, धन दौलत, बाकी सब चीज़ें वो खुद करेगा, तो ये सब नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप सच में मालिक को अपना सब सरेंडर कर देंगे। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी कभी भी ऐसा टाइम ना आए कि मुझे परिवार और पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़े। बाबा जी ने कहा, बेटा कोई भी इतना बुरा नहीं होता है,
हाँ, कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं। उस टाइम आप अपने दिमाग से काम लें। बाकी मैं नहीं सोचता कि कोई भी दिल से बुरा होता है। सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी, आपका एक बेटा जो भजन सिमरन पे बैठा था, वो फ्लैश या तूफान जैसी आवाज़ से बहुत डर गया था। बाबा जी ने कहा, बेटा, एक तरफ तो हम सबकी ये इच्छा है कि अंदर में प्रकाश दिखाई दे। अब हमारा मन अलग अलग प्रभाव हमारे सामने रखता है और हम उनको परखने लग जाते हैं। आप अपना भजन सिमरन करते रहें। तो संगत जी, ये थे आज के कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।